हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे विल स्टार्ट विथ चैप्टर 11 मैथ्स. ठीक है. बिफोर स्टार्टिंग आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरा कंटेंट समझ में आए. बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा स्टार्टिंग का देखा, मैडम मुझे समझ नहीं आ रहा, आई विल लीव. बेटा पूरा वीडियो देखिए तब आपको समझ में आएगा. 1-2 सेकंड की या 4-5 सेकंड की वीडियो देखने से चीज़ें समझ में नहीं आती. दिस इज 11th स्टैंडर्ड मैथ्स. बच्चों का खेल नहीं है कि आपने 6-7 में जो पढ़ा था वो आपको समझ में आ जाएगा. सो पूरा वीडियो को देखिए, तब आपको जाके अगर अच्छा लगे तो चीज़ों को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको सारी वीडियोस टाइमली अपडेट होती रहे. ठीक है. नाउ वी स्टार्ट. टुडे विल स्टार्ट विद द सम एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स ऑफ यूनियंस एंड इंटरसेक्शन. कि कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, आपको उनको यूनियन और इंटरसेक्शन यूज करके आपको उनकी कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. बिफोर मूव ऑन टू एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, देयर आर टू फॉर्मूला, एक्चुअली वन फॉर्मूला, उसी से हम दूसरा फॉर्मूला डिराइव करते हैं. एंड वी विल स्टार्ट विद कि वो फॉर्मूले आते कैसे हैं, होते कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे उसके बेस पे होगा, हम वो सब देखेंगे. ठीक है. हमने वेन डायग्राम पढ़ा था. व्हाट वाज द वेन डायग्राम? वेन डायग्राम वाज ये था, सर्कल थे, ऐसे था. दिस वाज द वेन डायग्राम. इस तरह से हम बनाते थे. रेक्टेंगल माई वाज, दिस वाज यूनिवर्सल सेट, दिस वाज सेट ए और ये वाला सेट बी. ठीक है. ये और ये सेट बी. ठीक है. इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज ए माइनस बी. और इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं बी माइनस ए. क्लियर है बात? ये मैंने आपको पहले बता चुका है, जस्ट रिवाइजिंग. और जो बीच वाला होता है ये, दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी विच इज इन कॉमन इन बोथ द सेट्स. क्लियर है बात? नाउ वी मूव ऑन टू, अब जो पूरा होता है उस पूरे को हम क्या बोलते हैं? द कंप्लीट इज कॉल्ड यूनियन. ए यूनियन बी. पूरा अगर मैं यहाँ से लेके ये पूरे का बात करूं, दैट इज कॉल्ड ए यूनियन बी. क्लियर है बात? जो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले, फिर हम देखना आप कैसे आएगा. हमें पढ़ना है इस फॉर्मूले को, जो हम पढ़ेंगे इसको हम प्रोबेबिलिटी में आगे यूज करेंगे. अपना जो फॉर्मूला पढ़ना है इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन से डिनोट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी minus number of elements in A intersection B. This formula we have to use throughout the application based questions of union and intersection. That union, number of elements in union is equals to number of elements in A plus B minus number of elements in A intersection B. Clear है बात? Now see next. अब ये फॉर्मूला आता कैसे, हम इसको प्रूफ करते हैं. क्योंकि बच्चे अगर बोलते थे मैम ये कैसे आया, हमें पता नहीं चला कि आपने कैसे लिख दिया. अब देखिए इसको कैसे करना है. ऑल्दो इसका प्रूफ आपके पेपर में नहीं आने वाला, जस्ट एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा कैसे होगा ये. देखो ये पूरा क्या होता है, इसका यूनियन होता है. मैंने अभी आपको बताया था व्हाट इज ए यूनियन बी. ए यूनियन बी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, अगर चलो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लेते हैं. व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यहाँ पे मैं एन लगा रही हूँ सबके सामने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ए यूनियन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो सबके सामने लगाएंगे. ये पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक. देखिए ये पूरा पोर्शन जो यहाँ से लेके यहाँ तक कवर हो रहा है, दिस इज माई ए यूनियन बी. क्लियर है बात? उसमें क्या क्या पोर्शन आते हैं? इसमें 3 पोर्शन आते हैं मेरे पास. एक तो आता है ए माइनस बी, ये रहा इधर वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी. एक आता है मिडिल वाला. 3 पोर्शन बन रहे हैं, 1, 2 और 3. 3 पार्ट दिख रहे हैं ये. इन तीनों का कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट द यूनियन. तो कितना होगा? प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी एंड प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए. ये बात समझ में आती है? ये तो मैंने कुछ नया नहीं लिखा. ठीक है. अब इससे ये कैसे आएगा? देखिए इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए. व्हाट आई डू, मैं काम करती हूँ, मुझे अपना वो फॉर्मूला चाहिए, मैं इसमें ना प्लस और माइनस एक चीज करती हूँ, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. क्या किया मैंने? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को प्लस और माइनस कर दिया एक बार. ठीक है. अब प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, या माइनस कर रहे तो प्लस भी करना पड़ेगा. क्लियर है बात? अब देखिए इस ए का मतलब क्या होता है. ये मैंने ए लिखा है. ए क्या है? ए पूरा सेट है. ये ए का मतलब क्या है? ए माइनस बी ये वाला और एडिशन इसके साथ इंटरसेक्शन. तो क्या मैं कह सकती हूँ इसको
और इसको मिला के मेरा क्या बनेगा, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो क्या बनेगा, कैन आई से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। आप ध्यान से देखिए, दिस वाज a माइनस बी और ये बीच वाला टाइनी वाला वाज a इंटरसेक्शन b, तो इसको और इसको मिला के क्या बनता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। सिमिलरली कैन आई से, अब b वाले की बात करते हैं, b के साथ भी इंटरसेक्शन एक बार तो लेना पड़ेगा, कैन आई से अब इसको और इसको मिला के क्या बन जाएगा दोनों को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। ये बात समझ में आती है। और द लास्ट वन जो ऐसे था वो एज इट इज रहेगा, दैट इज लेफ्ट एंड ऑफ a इंटरसेक्शन b। देखिए हमको ये फॉर्मूला प्रूव करना था जो हमने किया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये कब की बात है, जब हमारे पास a एंड b दोनों फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है और उनके बीच में जो इंटरसेक्शन है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब उनके बीच में इंटरसेक्शन कुछ तो होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा, समथिंग इज देयर। तो मैंने कोई भी दो सेट ए बी लिए, यूनिवर्सल सेट लिया, मैंने सीधा डायग्राम कोई जनरलाइजेशन भी नहीं की लेट दिस नो, सीधा आप अपना यूनिवर्सल सेट लो, यू टेक टू एलिमेंट्स, देयर आर इन बिटवीन ए इंटरसेक्शन बी इज देयर, दिस इज a माइनस बी, दिस इज b माइनस a। ये फॉर्मूला आप इस तरह से डिराइव करते हो। अब आपको इस फॉर्मूले के डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, यू जस्ट नो व्हाट इज द फॉर्मूला एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मूला। ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, बी का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय b माइनस a, व्हाट डू यू मीन बाय a माइनस b, दैट यू शुड नो। ठीक है, अब इसमें एक रिमार्क आता है, रिमार्क, व्हाट इज दैट रिमार्क, इफ योर a इंटरसेक्शन b इज 5, मतलब उनके बीच में कुछ भी नहीं है, किस तरह से, दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर, दे आर जस्ट touching each other, there is nothing in common between a and b, so what it will be, so can I say from this number of elements इसमें कितने हो गए, जो कुछ टच ही नहीं कर रहा, कुछ बीच में है ही नहीं कॉमन, तो what is number of elements, that will be equal to 0, क्लियर है बात, और that will be equal to 0, तो अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूं तो what will be it, a union b is nothing but equals to number of elements in a plus number of elements in b, और ये पूरा क्या हो जाएगा, that will be 0, तो no need to write that, और ये आ जाएगा ऐसे। क्लियर है बात, अगर दो सेट दिए हैं कुछ कॉमन है तो ये फॉर्मूला हमारे पास आता है, और अगर बोथ आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट मैंने बताया था, व्हाट डू यू मीन बाय डिसजॉइंट, व्हेन देयर इंटरसेक्शन इज 5, देयर इज नो कॉमन इन बिटवीन देम, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास ये वाला। क्लियर है बात, फाइन। सी, अब हम करते हैं ये हमने लिए थे दो सेट, अब इसका जनरलाइजेशन करते हैं 3 सेट का लेके, कि अगर हमारे पास 3 सेट हो तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। ये एक वाला था, सपोज आई हैव 3 सेट्स, नंबर ऑफ, ये जनरल है, इसकी आपको डेरिवेशन नहीं बता रही, सीधा आप देख लीजिए, व्हाट विल बी इफ यू हैव a यूनियन b यूनियन c, इफ यू हैव 3 सेट्स, so what we will have, we will the formula number of elements in a plus number of elements in b plus number of elements in c माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट, अब दोनों के साथ कॉमन, देखो एक एक बार दोनों का क्या होगा, इंडिविजुअल आएगा, और उसमें से माइनस करेंगे दोनों तीनों के इंटरसेक्शन को पेयर वाइज, ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो तीनों में कॉमन हो, तो इट विल बी, दैट विल बी प्लस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर 3 सेट्स। ये बात समझ में आती है आपको, दिस इज द फॉर्मूला फॉर 3 सेट्स। क्लियर है बात, सी, इसके बेसिस पे ही हमारे आएंगे क्वेश्चंस बाकी सारे एक्सरसाइज के 1.6 के। ठीक है, अगर हम इसी में अपनी 1.6 एक्सरसाइज को देखें, अगर इसी में हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 को देखें, मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ ऊपर, नो नीड टू वरी, एक बार लिख लेती हूँ। ठीक है, तो क्या क्वेश्चंस आते हैं, नाउ सी एक्सरसाइज 1.6, मैं आपके साथ सारे क्वेश्चंस करूंगी इसी वीडियो में 1.6 के। ठीक है, आप समझो और देखिए क्या समझ में आपको आता है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, अगर फॉर्मूला आपको क्लियर है यू विल डू ऑल द क्वेश्चंस थॉरली। क्लियर है बात, टुडे विल स्टार्ट विद द सम एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स ऑफ यूनियंस एंड इंटरसेक्शन, कि कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, आपको उनको यूनियन और इंटरसेक्शन यूज करके आपको उनकी कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। Before move on to application based questions, there are 2 formal
एक्चुअली वन फॉर्मूला, उसी से हम दूसरा फॉर्मूला डिराइव करते हैं एंड विल स्टार्ट विद कि वो फॉर्मूले आते कैसे हैं, होते कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे उसके बेस पे होगा, हम वो सब देखेंगे। ठीक है, हमने वेन डायग्राम पढ़ा था। व्हाट वाज द वेन डायग्राम? वेन डायग्राम वाज ये था, सर्कल थे, ऐसे था, दिस वाज द वेन डायग्राम, इस तरह से हम बनाते थे। योर रेक्टेंगल माई वाज, दिस वाज यूनिवर्सल सेट, दिस वाज सेट ए और ये वाला सेट बी। ठीक है, ये और ये सेट बी। ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज ए माइनस बी, और इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं बी माइनस ए। क्लियर है बात? ये मैंने आपको पहले बता चुका है, जस्ट रिवाइजिंग। और जो बीच वाला होता है ये, दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी विच इज इन कॉमन इन बोथ द सेट्स। क्लियर है बात? नाउ वी मूव ऑन टू, अब जो पूरा होता है उस पूरे को हम क्या बोलते हैं? द कंप्लीट इज कॉल्ड यूनियन, ए यूनियन बी। पूरा अगर मैं यहाँ से लेके ये पूरे का बात करूँ, दैट इज कॉल्ड ए यूनियन बी। क्लियर है बात? जो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले, फिर हम देखना आप कैसे आएगा। हमें पढ़ना है इस फॉर्मूले को, जो हम पढ़ेंगे इसको हम प्रोबेबिलिटी में आगे यूज करेंगे। अपना जो फॉर्मूला पढ़ना है इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन से डिनोट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। दिस फॉर्मूला we have to use throughout the application based questions of union and intersection. That union, number of elements in union is equals to number of elements in A plus B minus number of elements in A intersection B. Clear है बात? Now see next. अब ये फॉर्मूला आता कैसे, हम इसको प्रूफ करते हैं, क्योंकि बच्चे अगर बोलते थे मैम ये कैसे आया, हमें पता नहीं चला कि आपने कैसे लिख दिया। अब देखिए इसको कैसे करना है। ऑल्दो इसका प्रूफ आपके पेपर में नहीं आने वाला, जिससे एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा कैसे होगा ये। देखो ये पूरा क्या होता है, इसका यूनियन होता है, मैंने अभी आपको बताया था। व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, अगर चलो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लेते हैं। व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यहाँ पे मैं एन लगा रही हूँ सबके सामने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए यूनियन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो सबके सामने लगाएंगे। ये पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए ये पूरा पोर्शन जो यहाँ से लेके यहाँ तक कवर हो रहा है, दिस इज माई ए यूनियन बी। क्लियर है बात? उसमें क्या क्या पोर्शन आते हैं? इसमें 3 पोर्शन आते हैं मेरे पास। एक तो आता है ए माइनस बी, ये रहा इधर वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। एक आता है मिडिल वाला, 3 पोर्शन बन रहे हैं, 1, 2 और 3, 3 पार्ट दिख रहे हैं। ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट द यूनियन। तो कितना होगा? प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी एंड प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। ये बात समझ में आती है? ये तो मैंने कुछ नया नहीं लिखा। ठीक है, अब इससे ये कैसे आएगा? देखिए इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। व्हाट आई डू, मैं काम करती हूँ, मुझे अपना वो फॉर्मूला चाहिए, मैं इसमें ना प्लस और माइनस एक चीज करती हूँ, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्या किया मैंने? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को प्लस और माइनस कर दिया एक बार। ठीक है, अब प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, या माइनस कर रहे हैं तो प्लस भी करना पड़ेगा। क्लियर है बात? अब देखिए इस ए का मतलब क्या होता है? ये मैंने ए लिखा है, ए क्या है? ए पूरा सेट है। ये ए का मतलब क्या है? ए माइनस बी, ये वाला और एडिशन इसके साथ इंटरसेक्शन। तो क्या मैं कह सकती हूँ इसको और इसको मिला के मेरा क्या बनेगा? इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो क्या बनेगा? कहना इससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। आप ध्यान से देखिए, दिस वाज ए माइनस बी और ये बीच वाला टाइनी वाला वाज ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको और इसको मिला के क्या बनता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। सिमिलरली कहना इससे, अब बी वाले की बात करते हैं, बी के साथ भी इंटरसेक्शन एक बार तो लेना पड़ेगा। कहना इससे अब इसको और इसको मिला के क्या बन जाएगा? दोनों को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये बात समझ में आती है? और द लास्ट वन जो ऐसे था वो एज इट इज रहेगा, दैट इज लेफ्ट एंड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए हमको ये फॉर्मूला प्रूव करना था जो हमने किया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये कब की बात है? जब हमारे पास ए एंड बी दोनों फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है और उनके बीच में जो इंटरसेक्शन है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 5। मतलब
उनके बीच में इंटरसेक्शन कुछ तो होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा, समथिंग इज देयर। तो मैंने कोई भी दो सेट ए बी लिए, यूनिवर्सल सेट लिया, मैंने सीधा डायग्राम, कोई जनरलाइजेशन भी नहीं की कि लेट दिस लेट दिस लेट दिस, नो, सीधा आप अपना यूनिवर्सल सेट लो, यू टेक टू एलिमेंट्स, देयर आर इन बिटवीन ए इंटरसेक्शन बी इज देयर, दिस इज a माइनस बी, दिस इज b माइनस ए। ये फॉर्मूला आप इस तरह से डिराइव करते हो। अब आपको इस फॉर्मूले के डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, यू जस्ट नो व्हाट इज द फॉर्मूला एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मूला। ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, बी का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बी माइनस ए, व्हाट डू यू मीन बाय ए माइनस बी, दैट यू शुड नो। ठीक है, अब इसमें एक रिमार्क आता है, रिमार्क, व्हाट इज दैट रिमार्क, इफ योर ए इंटरसेक्शन बी इज 5, मतलब उनके बीच में कुछ भी नहीं है। किस तरह से, दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर, दे आर जस्ट टचिंग each other, there is nothing in common between a and b, so what it will be, so can I say from this number of elements इसमें कितने हो गए, जो कुछ टच ही नहीं कर रहा, कुछ बीच में है ही नहीं कॉमन, तो what is number of elements, that will be equal to 0, क्लियर है बात, और that will be equal to 0, तो अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूं तो what will be it, a union b is nothing but equals to number of elements in a plus number of elements in b, और ये पूरा क्या हो जाएगा, that will be 0, तो no need to write that, और ये आ जाएगा ऐसे। क्लियर है बात, अगर दो सेट दिए हैं कुछ कॉमन है तो ये फॉर्मूला हमारे पास आता है, और अगर बोथ आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट मैंने बताया था, व्हाट डू यू मीन बाय डिसजॉइंट, व्हेन देयर इंटरसेक्शन इज 5, देयर इज नो कॉमन इन बिटवीन देम, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास ये वाला। क्लियर है बात, फाइन। सी, अब हम करते हैं ये हमने लिए थे दो सेट, अब इसका जनरलाइजेशन करते हैं 3 सेट का लेके, कि अगर हमारे पास 3 सेट हो तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। ये एक वाला था, सपोज आई हैव 3 सेट्स, नंबर ऑफ, ये जनरल है, इसके लिए आपको डेरिवेशन नहीं बता रही, सीधा आप देख लीजिए, व्हाट विल बी इफ यू हैव ए यूनियन बी यूनियन सी, इफ यू हैव 3 सेट्स, तो व्हाट वी हैव, वी विल द फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट, अब दोनों के साथ कॉमन, देखो एक एक बार दोनों का क्या होगा, इंडिविजुअल आएगा, और उसमें से माइनस करेंगे दोनों तीनों के इंटरसेक्शन को पेयर वाइज, ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो तीनों में कॉमन हो, तो इट विल बी, दैट विल बी प्लस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर 3 सेट्स। ये बात समझ में आती है आपको, दिस इज द फॉर्मूला फॉर 3 सेट्स। क्लियर है बात, सी, इसके बेसिस पे ही हमारे आएंगे क्वेश्चंस बाकी सारे एक्सरसाइज के 1.6 के। ठीक है, अगर हम इसी में अपनी 1.6 एक्सरसाइज को देखें, अगर इसी में हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 को देखें, मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ ऊपर, नो नीड टू वरी, एक बार लिख लेती हूँ। ठीक है, तो क्या क्वेश्चंस आते हैं, नाउ सी एक्सरसाइज 1.6, मैं आपके साथ सारे क्वेश्चंस करूंगी इसी वीडियो में 1.6 के। ठीक है, आप समझो और देखिए क्या समझ में आपको आता है। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, अगर फॉर्मूला आपको क्लियर है, यू विल डू ऑल द क्वेश्चंस थॉरली। क्लियर है बात, नाउ सी इफ यू लुक एक्सरसाइज 1.6, द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस वी आर गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट में गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इज 17, वाई में है 23, इन यूनियन में है 38 और इंटरसेक्शन में हमको फाइंड आउट करना है। तो जस्ट पुट योर फॉर्मूला, सॉरी राइट डाउन योर फॉर्मूला एंड पुट ऑल द वैल्यूज, व्हाट इट विल बी, ये रहा फॉर्मूला। एक्स की प्लेस पे ए, बी की प्लेस पे हमने एक्स वाई सेट लिया है, कुछ से कोई डिफरेंस नहीं आता। अगर हम फॉर्मूले की बात करें, यूनियन कितना है इसमें दे रखा है, कितना 38 इज इक्वल्स टू पहले सेट में प्लस दूसरे सेट में, पहले सेट में कितने एलिमेंट है 17, दूसरे में कितने हैं 23, माइनस निकालना क्या हमने इंटरसेक्शन, तो इट विल रिमेन सेम। बात समझ में आती है, ये 38 इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया 40 माइनस इंटरसेक्शन एज इट इज, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, शिफ्टिंग आती है 38, ये प्लस का इधर आके माइनस का 40 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ n ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y, इट विल बी व्हाट -2, दिस इज इंटरसेक्शन, माइनस माइनस विल कट, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y इज हाउ मेनी 2 एलिमेंट्स। ठीक है,
अब याद रखना कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि किसी भी सेट में एलिमेंट्स नेगेटिव नहीं होते, जीरो हो सकते हैं बट इंटरसेक्शन जीरो आ सकता है, बट माइनस में कभी वैल्यूज नहीं आएंगी, ना तो किसी सेट में, ना किसी के यूनियन में, ना किसी के इंटरसेक्शन में। क्लियर है बात? नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। उसमें आपको लिखा हुआ है कि यूनियन में एलिमेंट है 18, एक्स में है 8, वाई में है 15 और इंटरसेक्शन में यू हैव टू फाइंड आउट। तो उसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखा, तो आप ऐसे n लिख करके लिख लेना उसको। लिख लिया? लिखने के बाद नाउ जस्ट सी योर फॉर्मूला, व्हाट यू आर गिवन एंड व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट। देखो फॉर्मूले में 4 चीजें होती हैं, यूनियन, ए, बी और इंटरसेक्शन। क्लियर है? इन 4 में से हमेशा आपको 3 गिवन होंगी और कोई 4th वन आपको निकालनी होगी। सपोज उसने ये 3 दे दी, उसने यूनियन पूछ लिया, ये 3 दे दी, उसने इंटरसेक्शन पूछ लिया, ये 3 दे दी, उसने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पूछ लिया। क्लियर है बात? सी नाउ अगेन इफ यू पुट values in the formula, union will be equal to what? Union is 18। फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, बार बार आप लिखोगे जब आप क्वेश्चन करोगे, दैट इज मस्ट, क्योंकि कई बार होता है फॉर्मूले के मार्क्स कट जाते हैं आपके पेपर में। क्लियर है बात? नाउ सी दिस इज इक्वल्स टू 8, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 15 और इंटरसेक्शन अगेन यू हैव टू फाइंड आउट। आपका आंसर कभी नेगेटिव ना आना चाहिए, जरा ध्यान से करना अपनी कैलकुलेशंस। दिस इज 23 सॉरी इक्वल टू 23 माइनस ऑफ दिस शिफ्टिंग। आप इसको अगर करते हो 18 माइनस 23 इज हाउ मेनी? दिस इज, ये कितना हुआ? कितना करेंगे? 5 आएगा माइनस का, तो इट विल बी व्हाट? माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव और दे विल कैंसिल आउट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाइज कितना? 5। दिस वाज योर सेकंड क्वेश्चन। फाइन, देख लिया? कोई डाउट है तो? अदरवाइज वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और 6 में लिखा है, 4 और 5 आपके लिए छोड़ा है। 4 और 5 बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं सेट में, ए बी में एस टी जो भी आपको दिया है उनमें दिए हैं आपको, यूनियन दिया, इंटरसेक्शन दिया आपको, 4th वन आपको फाइंड आउट करना है। और सी दिस क्वेश्चन, अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यही है मेन आपको, कि आपको क्वेश्चन में ढूंढना आना चाहिए, आपको ए दिया है, बी दिया, इंटरसेक्शन दिया, यूनियन दिया, दैट इज द मेन थिंग। If we move on to question number 3, आपको given है in a group of 400 people, 250 like speak English and 200 like speak 250 speak Hindi and 200 speak English। आपको फाइंड आउट करना है how many people speak both the languages। अब इसमें देखिए पहले तो आपको ढूंढना है कि यूनियन, इंटरसेक्शन, ए बी को क्या आपको दे रखा है। आपको 2 सेट दे रखे हैं, एक है जो हिंदी बोलते हैं, एक है जो इंग्लिश बोलते हैं, दो लोग। ठीक है, तो हम इंग्लिश को ई से डिनोट कर देते हैं, नंबर ऑफ पीपल इन इंग्लिश एंड नंबर ऑफ पीपल इन हिंदी। ठीक है, इंग्लिश वाले कितने हैं? 200, हिंदी वाले कितने हैं? 250। इतना समझ में आता है कि लिखना कैसे। अब ग्रुप ऑफ कितने पीपल है टोटल? टोटल कितने दे रखा है? टोटल मतलब क्या होता है? यूनियन। सो नंबर ऑफ पीपल इन ई यूनियन एच इज इक्वल टू 400। बार बार ए बी या एक्स वाई लेने की जरूरत नहीं है, जो आपको दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आप चूज कर लो। नाउ व्हाट इज आस्किंग, वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी पीपल स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। बोथ का मतलब क्या होता है? योर इंटरसेक्शन। सो व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट? नंबर ऑफ पीपल इन ई इंटरसेक्शन एच, दिस यू नीड टू फाइंड आउट। क्लियर है? नाउ यू गॉट 3 थिंग्स एंड यू हैव टू फाइंड आउट द 4th वन। फाइन, नाउ सी द नेक्स्ट। If you put in the formula, what it will be? This total was equal to first element plus second element minus their intersection. Clear है बात? अगर ये बात clear है तो it will be what? 400. This is equals to 450 minus number of elements in E intersection H, and the shift on this side 400 minus 450. That will be minus 50 equals to minus of this. And this will become positive, so number of elements in E intersection H is equals to 50. तो कितने लोग हैं जो इन दोनों लैंग्वेजेस को स्पीक बोलते हैं? There are 50 people in the group who can speak both the languages, English as well as Hindi. Clear है बात? सी बस आपको ढूंढना आना चाहिए कि इंटरसेक्शन दिया है कि यूनियन दिया है कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है क्या नहीं है, फिर आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है, बिकॉज यू हैव the formula, direct formula to find out. ठीक है, now if you see in a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea and how many like both?
सो अगेन व्हाट यू नीड टू गिवन, लिख लेते हैं। अब कितने ग्रुप में पीपल, कितने हैं 70। तो देखो कॉफी और टी को मैं डिनोट करती हूँ, वही नंबर ऑफ कॉफी एंड नंबर ऑफ टी। टी में कितने हैं 52 हैं और कॉफी में कितने हैं 37 है। ये बात समझ में आती है, क्लियर है ये बात। व्हाट वी आर गिवन ग्रुप, तो ग्रुप में मैं लिख लेती हूँ सी यूनियन। अब ना भी पता ना कि यूनियन दे रखा है नहीं दे रखा है, ये देख लो बोथ लिखा है। बोथ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, मैंने आपको बताया था। और का मतलब यूनियन और एंड का मतलब इंटरसेक्शन। एंड दिया है मतलब आपको एंड आपको निकालना है, मतलब आप बोथ निकालना है, मतलब आपको दोनों का निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। यूनियन इज व्हाट 70 और इंटरसेक्शन यू नीड टू फाइंड आउट। सो जस्ट पुट द वैल्यूज। 70 is equals to 37 plus 52 minus their intersection. This is what 89. This was 70. Shift on this side will be minus 19. Minus minus will become positive. So number of elements in C intersection T is equals to 90. Clear ये बात? So this was question number 3 and question number 6. 4 and 5 बहुत सिंपल है, आपके लिए छोड़ा है, करिए, मुझे बताइए बार बार कैसे होगा ये आंसर। ठीक है, आप इसको देखिए। ठीक है, अब आपसे फिर बोलते हैं पूरे वीडियो को देखोगे आप तो आपको सारे क्वेश्चंस इजीली आप समझ में आएंगे आपको। ठीक है, इसको देखिए, पढ़िए और ध्यान से इसको करिए। नाउ वी मूव टू, प्लीज like this video if you like and share the video if you like all these questions, my way of teaching. Clear है? Now we move on to question number 7. हाँ जी, देखिए, now this is question number 7. क्या बोल रहा है आपसे, he is saying कोई ग्रुप है, यानी ग्रुप ऑफ 65 people। आपके पास बुक में पढ़ सकते हैं आप क्वेश्चन को, अगर आपको थोड़ा विजिबल ना हो तो। इन ए ग्रुप ऑफ 65 people, 40 people like cricket, 10 like both cricket, और कुछ ग्रुप है, कोई ग्रुप है जिसमें दो लोग तरह के लोग हैं, जिसमें कुछ लोगों को टेनिस पसंद है और कुछ लोगों को क्रिकेट पसंद है। ठीक है, और ग्रुप में लोग कितने हैं, ग्रुप में लोग हैं 65। अब ऐसे हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, ऐसे कितने हैं, ऐसे हैं 40, और जिनको दोनों चीजें पसंद है, क्रिकेट भी पसंद है खेलना और टेनिस भी खेलना पसंद है, ऐसे है 10 लोग। वो मेरे से पूछ रहा है कितने लोगों को टेनिस, ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट, और किसको सिर्फ टेनिस पसंद है। ठीक है, देखिए थोड़ा अलग है, देखिए पहले तो लिख लेते हैं ग्रुप में कितने हैं, तो टेनिस और क्रिकेट, तो ये डिनोट कर लेते हैं टेनिस और क्रिकेट से सी यूनियन टी। ठीक है, कितना दे रखा है 65। क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है 40, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 40 इन क्रिकेट। बोथ दे रखा है, इसका मतलब अब क्या दे रखा है, अब दे रखा है हमको इंटरसेक्शन। क्लियर है? एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, क्या बचा इसमें, यूनियन हो गया, एक का हो गया, टी का हो गया, क्या बचा, टेनिस बचा। क्लियर है बात? रखे वैल्यूज को फॉर्मूला में, व्हाट इट विल बी 65 इज इक्वल्स टू 40 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस 10। बात समझ में आती है? इफ यू सॉल्व दिस, ये कितना होगा 30 होगा, 30 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी, दिस वाज 65, इधर शिफ्ट करोगे तो इट विल बी 35। ये कौन से आ गए, ये आ गए भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टेनिस। किस में आ गए, टेनिस में। अब देखो हाउ मेनी लाइक टेनिस, ये तो हो गया। वो मेरे से पूछ रहा है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट। बात समझ में आती है, टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट। अगर मैं इसको वेन डायग्राम की हेल्प से देखूं, ये क्रिकेट वाले हैं भाई, ये टेनिस वाले हैं। ठीक है, ये बीच में है कॉमन, कितने हैं कॉमन 10। वेन डायग्राम से ना क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। लेकिन देखो क्रिकेट में कितने थे, क्रिकेट में थे 40, टेनिस में कितने निकाल लिए मैंने, टेनिस में मैंने निकाल लिए 35। ठीक है, ये बात समझ में आई। दोनों के इंटरसेक्शन कितने रखे हैं 30। अब अगर मैं देखूं ये जो सेट है पूरा, ये वाला वो सेट है जिन बंदों को क्रिकेट पसंद है। कौन सा सेट है ये, जिन बंदों को क्रिकेट पसंद है। ठीक है, लेकिन इसमें ये वाले तो ऐसे हैं इधर जिनको सिर्फ क्रिकेट पसंद है ना। लेकिन जो ये वाला पोर्शन हुआ इनमें, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला जो मैंने पूरा डार्क किया है, इसमें ऐसे लोग हैं ये जिनको क्रिकेट तो पसंद है लेकिन साथ में टेनिस भी पसंद है। बात समझ में आई? ये कॉमन वाले वो लोग हैं जिनको टेनिस तो पसंद है, साथ में क्रिकेट भी पसंद है।
और ये वाला सिर्फ लाइन वाला वो पोर्शन है जिनको सिर्फ ओनली क्रिकेट पसंद है, टेनिस की बात नहीं हो रही यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है टेनिस के साथ। क्लियर है? वही वो मेरे से पूछ रहा है हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट। तो टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट का कौन सा पोर्शन होगा? सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा। बात समझ में आती है? तो अगर इस टेनिस में से मैं इस इंटरसेक्शन को माइनस कर दूं तो ओनली टेनिस बच जाएगा। ओनली टेनिस, नॉट क्रिकेट। आप वेट डायग्राम बना के करो क्वेश्चन, आई एम 100% श्योर आपके कोई मार्क्स नहीं काट सकता। मैं लिख के दे रही हूँ आपसे, अगर आपके कोई मार्क्स काट ले तो मुझे बता देना एक बारी। तो कितने बचेंगे? 35 माइनस 10 कितने हो गए? सिर्फ 25 लोग ऐसे हैं जिनको ओनली टेनिस पसंद है, क्रिकेट पसंद नहीं है साथ में। ठीक है, तो ये मतलब है वेन डायग्राम की हेल्प से आप, ये तो 2 वाला है, आपके पास जब 3 सेट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वेन डायग्राम अप्लाई करना बहुत सिंपल बना देता है क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा सिंपल बना देता है। आपको बार बार फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। क्लियर है बात? कैसे होगा क्वेश्चन? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. One more question is left in this exercise, question number 8. Just see that. Now this is the last question of this exercise. Clear है? देखिए, अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं आपके लिए इसका फिर से, वैसे जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 तरीके के लोग हैं मेरे पास एक ग्रुप में। देखो पीपल कितने हैं? 2, एक कमेटी है जिसमें कुछ लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, कुछ लोग हु कैन स्पीक स्पेनिश। ठीक है, और 10 पीपल ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं। हमें बताना है हाउ मेनी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेजेस। अब मैं अगर मैं इसको बनाऊं स्पेनिश और फ्रेंच वाले, दिस इज फ्रेंच, दिस इज स्पेनिश। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। फ्रेंच वाले कितने हैं? फ्रेंच वाले हैं 50, ये हो गए 50। स्पेनिश वाले हैं 20 और बोथ वाले हैं कितने? 10। ये हैं 10 बोथ वाले, इंटरसेक्शन वाले। ठीक है, बन रहा है डायग्राम। कैन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज का मतलब क्या है कि कम से कम एक तो बोल सकते हैं, वो एक से ज्यादा बोल सकते हैं। एक से ज्यादा का मतलब क्या हो गया? 2 लैंग्वेजेस है, या तो 1 या 2, तो दोनों का मतलब क्या हो गया? मुझे यूनियन चाहिए। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? यूनियन निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्पेनिश और फ्रेंच कितना? 50 plus 20 minus their intersection. What is that? This. So 70 minus this is equals to 10. क्लियर है बात? बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैडम एटलीस्ट का मतलब क्या हो। बेटा एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट मतलब कम से कम एक। कम से कम एक का मतलब क्या हो गया? वो स्पेनिश बोल सकते हैं। और कम से कम एक का मतलब क्या है? कम से कम एक का, उससे ज्यादा तो हो सकती है चीजें। तो स्पेनिश और फ्रेंच वो दोनों बोल सकता है, तो इसका मतलब है आपको फाइंड आउट करना है यूनियन। ठीक है, सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 1.6 विद ऑल द फॉर्मूलाज। जनरलाइजेशन वाला भी मैंने 3 वाला बताया था, इस एक्सरसाइज में यूज नहीं है, उसका यूज हमारा नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज में होगा। सो दिस वाज ऑल द कॉन्सेप्ट वी हैव डन ऑफ चैप्टर 1 टिल नाउ। क्या क्या हमने किया है आपने देख लिया सब। वेन डायग्राम, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिमॉर्गन्स लॉ, वॉइड सेट, नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, सब कुछ हम कर चुके हैं। सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है, कौन सा किसका सबसेट है, कौन किसका सुपर सेट है, ये सब हम कर चुके हैं। वेन डायग्राम हो गया, इंटरसेक्शन, यूनियन, एप्लीकेशंस भी हो गई, सब हो गया। ठीक है, और अब हमारे पास बची है सिर्फ इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अदरवाइज आप सॉल्व करिए और मुझे बताइए। मेरे सॉल्व करने से ज्यादा खुशी मुझे होगी आप लोग सॉल्व करके मुझे आंसर्स बताओगे, तब मुझे लगेगा दैट शायद कि जो मैंने अब तक हार्डवर्क किया आप लोगों के लिए, दैट इज सक्सेसफुल। क्लियर है? और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का कंटेंट ये सीख सकें और उनको भी ये सारी चीज़ें आ सके। ठीक है, सो लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी आपको वैल्यू समझ में आती है, कुछ आता है तो अच्छा लगे तो कमेंट करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल सके, आपको ढूंढने ना पड़े और आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू सो मच।